ऐ रहस्यमयी चिड़िया, हम यहाँ एक मकसद से आए हैं और हमारा मकसद है तुम्हें यहाँ से ले जाना। Kita tidur lagi. Ha? बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव के नज़दीक में एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक विशाल सा बरगद का पेड़ भी था। उस पेड़ में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। जंगल में जो कोई भी लोग उस बरगद पेड़ के नीचे आते थे, वह चुड़ैल उसे चबा चबा कर खा देती थी। उस चुड़ैल के पास एक रहस्यमय पक्षी थी जो कि सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह रहस्यमय चिड़िया उस चुड़ैल की पालतू पक्षी थी। उस रामपुर नामक गांव में 3 मित्र रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम था राहुल, दूसरे का नाम था प्रकाश और तीसरे का नाम था सूरज। वे तीनों हमेशा साथ में रहते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था जिसे गांव के सभी लोग दादाजी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उस दादाजी को उस गांव के बारे में सारी जानकारियां थी। एक दिन दादाजी उन बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तुम्हें पता है, इस गांव के बगल वाले जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस पेड़ में एक रहस्यमय पक्षी रहता है। सभी लोग उस पक्षी को पाने में लगे हैं, परंतु आज तक उस पक्षी को कोई पकड़ नहीं पाया। अगर जो कोई भी इंसान उस पक्षी को पकड़ लेगा, उसे पैसों की चिंता कभी नहीं होगी और वह इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति हो जाएगा। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, वह दादाजी हमें उस रहस्यमय चिड़ियाओं के बारे में बता रहे थे? वह सच कह रहे थे या हमसे झूठ कह रहे थे? मुझे तो लगता है दादाजी हमसे झूठ कह रहे थे, क्योंकि आज के ज़माने में कोई रहस्यमय चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। इसलिए मुझे दादाजी की बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। मुझे दादाजी की बातों पर विश्वास है। अगर दादाजी उस रहस्यमयी चिड़िया के बारे बता रहे थे, मतलब वह रहस्यमयी चिड़िया जरूर होगी, क्योंकि दादाजी इस गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग हैं। इसीलिए उनको गांव के बारे में सारी जानकारी है। अगर दादाजी ने वह बात कही है तो वह बात अवश्य ही सही होगा, क्योंकि मुझे दादाजी पर विश्वास है। अगर तुम दोनों को दादाजी की बातों पर इतना विश्वास है, तो क्यों ना हम चले उस जंगल में, उस बरगद के पेड़ को ढूंढने जहां पर वह रहस्यमय चिड़िया है। तब हमें यकीन हो जाएगा कि दादाजी सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे। मुझे तो दादाजी की बातों पर पूरा यकीन है कि वह सच कह रहे थे। दोस्तों, अगर वह रहस्यमय चिड़िया हमें जंगल में मिल जाए तो हम उसे पकड़ लेंगे और उसे पा लेने के बाद हम इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे और अब से हमें कहीं और काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग हमारे यहां आकर काम करेंगे। सही कह रहे हो दोस्तों, हमें आज ही निकल जाना चाहिए उस रहस्यमयी चिड़िया की तलाश में। ऐसा कहने के बाद वह तीनों निकल जाते हैं जंगल की ओर उस रहस्यमय चिड़िया की तलाश में, ताकि वे जल्द से जल्द अमीर बन सके और उन्हें किसी के यहाँ जाकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे उस पक्षी को पकड़ने के बाद। कुछ समय बाद दोस्तों, जंगल में यहाँ वहाँ भटकाने के बाद आखिरकार यह बरगद का पेड़ हमें मिल गया। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। सही कह रहे हो दोस्त, या वही बरगद का पेड़ है? दोस्तों, वह सब तो ठीक है, परंतु हम उस बरगद की पेड़ की खोज करने नहीं आए हैं। हम उस रहस्यमयी चिड़िया की खोज करने आए हैं, परंतु वह चिड़िया हमें आसपास कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि इस दुनिया में कोई भी रहस्यमय चिड़ियाएं नहीं है। वह दादाजी हमें केवल झूठ कह रहे थे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि दादाजी हमें झूठ बोल रहे थे। अगर वह सच बोलते तो वह चिड़िया हमें दिखाई देता यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो कोई चिड़िया नहीं है। इससे तो साफ पता चलता है कि दादाजी झूठ बोले थे। अब से हम दादाजी की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, अब लगता है हमें घर जाना चाहिए। अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं होने वाला। वे जा ही रहे थे, तभी उस पेड़ में से वह पक्षी बाहर आ जाती है। दोस्तों, मेरे को लगता है ये वही रहस्यमयी चिड़िया है जिसके बारे में दादाजी हमें बता रहे थे। आखिरकार ये मिल गया हमें। अरे बच्चों, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐ रहस्यमयी चिड़िया, हम यहाँ एक मकसद से आए हैं और हमारा मकसद है तुम्हें यहाँ से ले जाना। मुझे पाने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम बच्चों। आज तक जो कोई भी इस बरगद पेड़ के नीचे आया है, मुझे पाने के लिए वह कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाया। मैं तुम्हें कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना बाद में देर हो जाएगी।
ऐ रहस्यमयी चिड़िया, यह धमकियां किसी और को देना, यह छोटे मोटे धमकियों से हम नहीं डरने वाले। हम जिस मकसद से आए हैं वह करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम जल्द ही इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे और हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। फिर वे तीनों अपने लालच में आकर उस पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वह रहस्यमय पक्षी उन तीनों से बचने के लिए उनसे ऊपर उड़ने लगते हैं ताकि वह उन्हें नहीं पकड़ सके। तभी उस रहस्यमय पक्षी को उन तीनों से बचाने के लिए वह चुड़ैल वहां आ जाती है। ए मूर्ख बच्चों, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम सब अपने लालच में आकर मेरे इस पालतू चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोगों को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मैं तुम तीनों को इस खंजर से काट कर चबा चबा कर खा जाऊंगी और मेरी जादुई शक्तियों से तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार दूंगी, ताकि तुम मनुष्य को पता चले कि किसी की भी पालतू चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। Kenapa tak tidur lagi? Ha? और वह चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उन तीनों को जान से मार देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लालच और स्वार्थ में आकर कभी किसी दूसरे आदमी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं किसी दूसरे के साथ तो हमारे साथ ऐसा ही होगा।